अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, 1 जनवरी 2025 को मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन जो है वो कब मिलेगी, इस हवाले से बड़ी खबर आ गई है। और इस हवाले से कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का अहम तरीन खत भी आ गया है, अहम तरीन लेटर भी जारी कर दिया गया है। तो ये क्या है, इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामीण, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की इस वीडियो में एक अहम तरीन और अच्छी खबर है, उसकी भी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि नाज़रीन गिरामी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स फैब डायरेक्टोरेट ने 20 दिसंबर 2024 को ये लेटर जारी किया गया है। तो ये आपके सामने है, ये लेटर द फिनांस सेक्रेटरी पंजाब और द फाइनेंस सेक्रेटरी सिंध को अरसाल किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस नोटिफिकेशन में मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम और अच्छी बात ये है, अगर इस नोटिफिकेशन के सब्जेक्ट की बात करें तो इसका सब्जेक्ट है कि सैप सिस्टम सर्वर्स डाटा माइग्रेशन एक्टिविटी। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि एक एक्टिविटी हो रही है, अभी एक न्यू हार्डवेयर इंस्टॉल किया गया है एजीपीआर ने या फिर कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स ने अकाउंट ऑफिस में, और उसके पेश नज़र जो मुलाजमीन और पेंशनर्स का जो डाटा है वो माइग्रेट किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। और इस हवाले से कहा गया है कि द एक्टिविटी ऑफ डाटा माइग्रेशन फ्रॉम ओल्ड टू न्यूली प्रोसेस्ड हार्डवेयर इज बीइंग परफॉर्म्ड दीज डेज। यानी कि इन दिनों जो डाटा की माइग्रेशन है, जो डाटा है उसकी माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम ओल्ड टू न्यूली प्रोसेस्ड हार्डवेयर, पुराने हार्डवेयर से नए हार्डवेयर में। और इस हवाले से कहा गया है कि दिस विल इनहांस एफिशिएंसी ऑफ द सैप सिस्टम। ये सारी चीजें सैप सिस्टम की इनहांसमेंट के हवाले से की जा रही हैं। तो इस लेटर के पैरा नंबर 3 में ये कहा गया है कि जो ही ये ट्रांजिशन होगी न्यू सर्वर के ऊपर, तो ये अवेलेबल होगा, सबके लिए ये अवेलेबल होगा। और इसके अलावा ये जो एचआर पेरोल है और जो पेंशन पेरोल है ड्यूरिंग दिसंबर 2024, तो ये जो सर्वर है, तो ये पेंशन रोल और एचआर का जो पेरोल है उसके लिए जल्द अज जल्द अवेलेबल होगा। हाउएवर, टू इंश्योर स्मूथ माइग्रेशन प्रोसेस, द वेंडर पेमेंट्स थ्रू F1 मॉड्यूल विल रिमेन टेम्पोरेरीली सस्पेंडेड अंटिल 1 जनवरी 2025। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि 1 जनवरी 2025 तक सूबा पंजाब और सूबा सिंध में जो वेंडर पेमेंट्स हैं वो बंद रहेंगी, सस्पेंड रहेंगी, यकम यकम जनवरी 2025 तक। तो इस हवाले से अगर पेरोल की बात करें तो अमूमन ये देखा गया है कि जो पेरोल होता है वो अमूमन 22 तारीख को ही चला दिया जाता है, और अब तो ये सारी चीज़ें आईबीएन पर शिफ्ट कर दी गई हैं। तो इस हवाले से जो पेरोल है वो 26 तारीख तक जो है पेरोल चल जाता है, और 27 से ऑनवर्ड जो पेंशन है और जो तनख्वाह है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन इस हवाले से एक इम्पोर्टेंट बात ये है, इस हवाले से कुछ लोगों को सूबा सिंध में, सूबा पंजाब में या फिर दूसरे प्रोविंसेस में जो तनख्वाहें हैं और जो पेंशन है वो 1 तारीख को ही दी जाती है। तो इस हवाले से अब सूबाई मुलाजमीन को शायद की बात है, इस हवाले से कन्फर्म नहीं है, शायद जो तनख्वाह है वो 1 तारीख को ना दी जाए। और इस हवाले से अगर वफाक की बात की जाए तो वफाक में तो तनख्वाहें जो हैं और जो पेंशन है वो पहले से ही प्रोसेस और पहले से ही ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से 1 जनवरी 2025 को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के हवाले से अगर बात करें तो इस हवाले से पिछले साल 25 दिसंबर 2024 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर जारी किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि पिछले साल 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी को मंडे था, सोमवार था, तो सोमवार के पेश नज़र स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि 1 जनवरी को बैंक में आम तातील की जाएगी। साल की पहली तारीख को बैंक्स ने अपना डाटा अपग्रेड करना होता है, तो इस हवाले से जो तनख्वाहें हैं और जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। तो इस हवाले से अगर इस साल की बात करें तो इस दफ़ा भी 1 जनवरी 2025 को बैंकों में आम तातील होगी। तो इस हवाले से गुमान यही किया जा रहा है कि जो तनख्वाहों और पेंशन की जो मुंतकिली है वो 2 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो इस हवाले से बात की जाए तो काफ़ी सारे सरकारी मुलाजमीन को जो तनख्वाह है, दिसंबर की तनख्वाह है, वो 27 दिसंबर से मिलना शुरू हो भी जाएगी। तनख्वाह और पेंशन की जो अदायगी है वो 27 दिसंबर से हो सकती है। और इसके अलावा 1 जनवरी को तातील की वजह से
1 दिन का गैप लाज़मी आएगा और जो तनख्वाह है उसकी अदायगी और जो पेंशन है उसकी अदायगी जो है, वो 1 दिन की ताख़ीर के साथ 2 जनवरी 2025 को होगी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी आज की दूसरी बड़ी खबर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है जिसका सब्जेक्ट है कि पब्लिक एंड ऑप्शनल हॉलिडेज फॉर द ईयर 2025 यानी कि साल 2025 में जो सरकारी छुट्टियां की जाएंगी, उस हवाले से कैबिनेट सेक्रेटरीट ने एक लेटर जारी किया है। तो इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि साल 2025 में जो पब्लिक हॉलीडेज हैं वो किस किस दिन को की जाएंगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। इस नोटिफिकेशन पर, इस लेटर पर अगर गौर किया जाए तो इसमें ज़्यादा जो हॉलीडेज हैं, ज़्यादा जो छुट्टियां हैं, वो सैटरडे और संडे को आ रही हैं। तो इस हवाले से अगर इस सर्कुलर की पब्लिक हॉलीडेज की बात करें तो पहली जो हॉलीडे है, पहली छुट्टी जो है, वो कश्मीर डे की होगी वेडनेसडे बरोज बुध को 5 फरवरी 2025 बरोज बुध को होगी। और इसी तरह दूसरी छुट्टी पाकिस्तान डे की यौम पाकिस्तान की संडे को होगी, वो संडे को आ रही है। वो तो ऑलरेडी ही छुट्टी होती है, 23 मार्च जो है वो संडे को हो रहा है। तो इस हवाले से ईद उल फितर की जो हॉलीडेज हैं, वो संडे, मंडे और ट्यूसडे 30-31 मार्च को और 1 अप्रैल 2025 को बताई गई हैं इस सर्कुलर में। और इसी तरह लेबर डे जो है, लेबर डे थर्सडे 1 मई 2025 को होगा। यौम तकबीर जो है, वो वेडनेसडे 28 मई 2025 को होगा। और ईद उल अज़हा जो है, वो सैटरडे, संडे और मंडे को 7th, 8th और 9th जून 2025 को हो रही है। और इसी तरह अशूरा के मुहर्रम की जो छुट्टियां हैं, 9 और 10 मुहर्रम की जो छुट्टी है, वो सैटरडे और संडे को आ रही है, जो कि 5 और 6 जुलाई 2025 को होगा। और इसी तरह जो इंडिपेंडेंस डे है, वो भी थर्सडे को है, 14 अगस्त 2025 जो है वो जुमेरात को हो रहा है। और इसी तरह जो ईद मिलादुन नबी है, वो फ्राइडे और सैटरडे वो 5th एंड 6th सितंबर 2025 को है। और इसी तरह जो इकबाल डे की छुट्टी होती है, इकबाल डे की जो छुट्टी है वो भी संडे को आ रही है, 9 नवंबर 2025 को होगी। इसके अलावा जो कायद डे की छुट्टी होती है, वो भी 25 दिसंबर 2025 को होगी, थर्सडे को। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो छुट्टियां हैं मुलाजमीन की और जो स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां, तो सैटरडे संडे जो कि ऑलरेडी ही छुट्टी होती है, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां जो हैं वो इस तरह ख़त्म हो जाएंगी। वेल तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।